अब ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी कोई करेक्टर तो है नहीं, अगर आपके पास कोई करेक्टर है तो बता देना। इलस्ट्रेटर का करेक्टर चाहिए विद एवरीथिंग सेपरेटेड, मतलब उसका जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां वहां आपको सेपरेशन चाहिए होगा। देखो रिगिंग की बात करें तो हमारे पास एक चीज और आती है, मैं आपको दो चीज दिखाना चाहूंगा। पहले हम उसी रिगिंग की बात करेंगे जिसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम एक करेंगे जिसको कहते हैं पिन। ये रही, ठीक है। पिन टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम एक ही मेश को, मतलब एक ही शेप को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन इट हैज सम बाउंड्रीज टू। तो हम वो बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे सिंपल। तो हम एक सिंपल एक छोटा सा हेड ले लेते हैं। सो दिस इज हेड। हेड ज्यादा छोटा हो गया वैसे, पर चलेगा। देन विल टेक रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है। एंड इसका नाम क्या होगा? टॉर्सो। करेक्ट। ओके, थोड़ी बड़ी हो गई। ओके तो हमारा क्या हो गया? टॉर्सो। टॉर्सो के बाद अब हम नेक्स्ट लेते हैं फिर से एक और, इस बार यही वाला रेक्टेंगल लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कलर चेंज कर देते हैं। वी डोंट नीड कलर्स ऑफ दैट थिंग। तो अब है हमारे पास क्या? पैर। ठीक है, ये हमारा हो गया पैर। और थाई, लेफ्ट अंडरस्कोर थाई। और इसी को अगर मैं कॉपी कर दूं तो ये, अरे ले भाई, कोई बात नहीं। जो लेफ्ट है वही राइट है, जो राइट है वो लेफ्ट है, राइट को है ही नहीं। ले भाई, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब हमने दोनों पकड़े, दोनों कंट्रोल डी, और इन दोनों को नीचे ले आए। और जो लेफ्ट थाई था अब वो हो गया लेफ्ट। राइट काफ, लेफ्ट काफ, ठीक है। हमारे पास ये दो हो गए। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर हमें क्या चाहिए? आर्म्स। बीच में नहीं, ठीक। तो ठीक है, आर्म्स के लिए इन्हीं को ले लेते हैं, यूज करते हैं इनको। लेफ्ट कफ, राइट कफ, कंट्रोल डी यहाँ पे, उसके अंदर हम यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम, इसका पहले तो दोनों कलर चेंज कर देते हैं। और नाम चेंज करते हैं फिर।
ये क्या होगा? फोर आर्म थोड़ी होगा, बाइसेप मान लेते हैं, चलो तुम्हारी ना मेरी, और इसका नाम रख लेते हैं फोर आर्म। फोर आर्म, बाइसेप, फोर आर्म, ठीक है। सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी मारा, इधर आ गए और इनको ऊपर रख लिया। फोर आर्म के नीचे बाइसेप, लेफ्ट फोर आर्म के नीचे बाइसेप, राइट काफ के नीचे थाई। ठीक है, तो हमने ये कुछ बना दिया, जो भी है बन गया है, बन गया। जल्दी जल्दी में हमने बनाया, लेकिन अब आगे जो काम करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और वो है एंकर पॉइंट। तुम्हारा जो हेड है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हेड हेड लगे। सो दिस इज आर फोर आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मुड़ नहीं सकते। अगर सोच रहे हो कि मुड़ जाएंगे और फिर चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसे साइड वॉक कराना है तो आपको साइड वेज बनाना पड़ेगा, और मैंने इसे फ्रंट वेज बनाया, तो आप इसे इस तरीके से हाथ या फिर पैर जिस तरीके से आप चेंज कर सकते हो कर सकते हो। अभी रहने दे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर आर्म बैक आर्म। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा काम है वो है इसके एंकर पॉइंट ठीक करना, क्योंकि हमें इसको जो चीज करनी है वो सारी रोटेशन पे करनी है। तो क्लिक ऑन दैट। इससे क्या है, हमारी पोजीशंस कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर हम रोटेट करते हैं तो कहाँ, ये कहाँ चला गया? तो अगर मैं रोटेट करता हूं तो ये मुझे इस तरीके से रोटेशन मिलेगा। सेम इधर, सेम इधर, सेम इधर। यहाँ पे रोटेट करूंगा तो इस तरीके से, और ये जो है रोटेशन है इसकी
गर्दन होती तो गर्दन, नहीं है तो यहाँ पे, तो हमारा रोटेशन कुछ इस तरीके से करेगा, जैसा होता भी है। और ये आपका इस तरीके से अब क्या है, अब आपको इनको पेरेंटिंग करना है, सिंपलेस्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, आपका टॉर्सो आपके पैरों पे पेरेंट नहीं होगा। टॉर्सो किस पे लिंक नहीं होगा? पैरों पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्सो की। तो टॉर्सो किससे जुड़ा होगा? हेड से। तो सिंपल पिकविप, हेड। काफ किससे जुड़ा होगा? फोर आर्म। अब करके देखते हैं। अब पिवट पॉइंट फिर बिगड़ गया, क्योंकि चाइल्ड है, हम इसका पिवट पॉइंट आराम से चेंज कर सकते हैं, पेरेंट का नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी। अब हमने ये चीज आपस में क्यों नहीं जोड़ी? क्यों टॉर्सो और पैरों को क्यों नहीं जोड़ा? हम कर सकते थे ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, मान लो, चलो लेट्स सपोज कि हमने कर दिया, हमने जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो मैं इसे रोटेट करता हूं, तो जो टॉर्सो है, टॉर्सो के साथ आपकी बाइसेप्स होनी चाहिए। तो ये आपका कौन सा है? टॉर्सो। तो क्या है, जब आप टॉर्सो मूव करोगे तो ये सारे मूव होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसे पैरों के साथ भी कर दोगे, लेट सपोज, चल पैरों के साथ कर देते हैं, एक वो दूसरा हो गया, एक और होना चाहिए ना। अच्छा, दोनों हो गए टॉर्सो। लेफ्ट कफ, राइट कफ, ये गलत है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ओके ओके तो अगर आप अब इसे रोटेट करोगे तो सही बॉडी रोटेट होगी, ये गलत है, फिटिंग है भाई, सिंपल सी बात। तो इसको क्या करेंगे, आपको इन्हें ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसको अलग ही रहने देना है, क्योंकि ये आपका रोटेशन ठीक है। इनको और आपस में फिर जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी पहले से उठा, पहले धड़ उठा के ले जाऊं फिर पैर उठा के ले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सीओजी लेंगे। सीओजी मतलब, हाँ, तो सीओजी कहां से लें? नहीं यार, यहीं से लेना है मुझे। राइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट क्लिक किया, इसका नाम रखा हमने, वेरी गुड, सीओजी। अब सीओजी विल बी द पेरेंट ऑफ टॉर्सो एंड एज वेल एज राइट थाई और लेफ्ट थाई। तो सीओजी है वो एक्चुअली आपको मूवमेंट भी देगा, टॉर्सो आपको रोटेशन भी देगा, एंड एवरीथिंग इज, बस इतना ही है। ये आपकी रिग पूरी हो गई। समझ गए भैया? बस और कुछ नहीं है इसमें, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, सी यू, निकले यहां से। अरे क्या रह गया?
ठीक है, तो ये आपका COG हो गया जो आपको यहाँ ले जाएगा और इसको आप पोजीशन पे कर सकते हो। पोजीशन पे तो है भाई, मिनट 3 मिनट कौन है ये? सो हाँ, ठीक करते हैं अभी हम उसे। कौन है जो 3 घंटे काम कर रहा है इस पे? तो ये आपका ये आ गया। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको टॉर्सो है, सब रोटेशन पे काम करेगा। आप ये भी कर सकते हो, सब पे रोटेशन पे किक लगा सकते हो, जैसे ये लेगा, यहाँ आया। ठीक है, मजा आ गया ना, अभी और आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको पकड़ोगे, रोटेशन दोनों की, बाइसेप, तो ऐसी आप कुछ भी जो भी आप चाहो, जिस भी तरीके का चाहो उस तरीके का एनिमेशन कर सकते हो। दिस इज FK रिग और ये बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, पेरेंटिंग करनी है, इससे बड़ा इसमें कुछ और करना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बाल है और उड़ाने हैं, ठीक है, आपको सिंपल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। ठीक है, ये हो गई एक चीज, इसे छोड़ते हैं, अभी हमारी एनिमेशन हो चुकी है। दूसरी चीज पकड़ते हैं, एक और राउंडेड रेक्टेंगल, एंड मेक श्योर नथिंग इज सिलेक्टेड एंड देन जस्ट क्लिक वन। ओके, सो वी हैव अ सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मुझे या फिर ये कह लो कि अगर आपने कोई कोई डीपी बनाई है या मैट पेंटिंग बनाई है जिसमें आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना है, क्योंकि हर बार तो अजीब सा लगता है, तो मूवमेंट कैसा दिखाना है, मान लो पेड़ लगाया और पेड़ में डंडियां हिल रही है, अब डंडियां कैसे हिलाएंगे? अच्छा, गुड वन, फिर से कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम, आई हेट टू टीच यू। हाँ, तो उसके बाद, हाँ ये बहुत अच्छी है, ये सही है, ये जा रहा है, सही सही जगह जा रहा है, पर पता नहीं कहाँ जा रहा है। सो व्हाट वी हैव डू, वी हैव अ पिन, इसको कहते हैं पपेट पिन टूल या पपेट टूल। और ये पपेट टूल क्या करेगा, ये सिंपल आपको पपेट्स क्रिएट करने को देगा। पपेट यानी कि, अब सिंपल सी समझ लो, अब हम इस सिंपल को मैश में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसमें मैश में, यस। सो करते हैं एक बार, पहले से ऑफ करते हैं, और इसको पहले तो एक तो जरा मैं बीच में कर लूं। पपेट पिन पकड़ा, क्लिक क्लिक क्लिक, 3 आए। अब इसको मूव करना शुरू करते हैं। तो अगर पेड़ हिलाना हो तो इस तरीके से हम मूवमेंट दे सकते हैं, और जितने पॉइंट्स लगाए हैं उन पॉइंट से मूवमेंट दे सकते हैं।
और इन पॉइंट्स को एनिमेट भी कर सकते हो। कैसे? इफेक्ट्स के अंदर जाओगे, पपेट आ गया आपका, एंड यू हैव मैश वन, ठीक है, ये रहा आपका पपेट ट्री, और इसमें आप इसमें चेंजेस कर सकते हो और उसे एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, इजी है। ये रहा आपका पपेट वन, पपेट टू, पपेट थ्री। इन तीनों को देखोगे तो इनके अंदर ऑलरेडी जॉइंट्स के एनिमेशन ऑलरेडी होती है। तो अगर आप आगे जाओगे, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो अपने तरीके से। बहुत हल्का हल्का एनिमेट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ओवर स्ट्रेच मत करना है इनको, ओवर स्ट्रेच करोगे तो फंसोगे। इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको कहते हैं हम, पता नहीं, हमारे पास एक चीज और है यहाँ पर जिसे कहते हैं पपेट स्ट्रेच पिन, और यहाँ पर एक होता है पपेट ओवरलैप पिन। ये सारे पिन है जिसके हिसाब से हम पिन यूज करते हैं। जैसे कि ये क्लिक किया, नाम जिस तरीके का है उस तरीके का काम भी है। देख रहे हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा एक्चुअली, ये स्टॉप पिन है, ये स्टॉप करता है। ये हो क्यों नहीं रहा, ये देखो यहां से, देखो अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं नजर आएगी, ये एक तरह से स्टॉप पिन है। सी, अगर ये नहीं होता तो मूवमेंट अलग होती, दिख रहा है, पूरा मुड़ गया, लेकिन जब ये है, अब मूवमेंट अलग है। ये आप लगाते हैं फॉर स्टॉपिंग द मूवमेंट, और यू कैन से बेंडिंग, थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए कि बेंड इतना ज्यादा ना हो कि हमें अजीब सा लगने लग जाए, तो ये उसके लिए है। देखो, सी, और ये आप कमर के लिए यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि इस तरीके से हिलना है ना, अभी तो वो ऐसे हिल रहा है, यहाँ पर आप लगाओगे, इसको हिलाओगे तो वो पूरा बेंडिंग टाइप इस्तेमाल हो सकता है। देखते हैं एक बार करके, क्या पता हो जाए, है ना। तो हमारे पास ये जो टॉर्सो है, फिट पिन पहला, दूसरा, तीसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे हम रोक सकते हैं, उसे वहां रोका है मैंने। मूव कर सकते थे इसे, चलो कोई नहीं। टॉर्सो इसी के अंदर लगी है ना, इफेक्ट्स, पपेट्स, मैश, से मैच नहीं कर रही। नीचे से हिल रहे हैं, इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। अरे इसको ना यहाँ पे एक पपेट पिन पोजीशन और देनी पड़ेगी ताकि यहाँ से ना करे। तो आप इसको भी यहाँ से बेंड कर सकते हो कि ये इधर मुड़ रहा है तो इधर, इधर मुड़ रहा है तो इधर कर रहा है, जैसे रोटेशन करिए ना हमने यहाँ पे, ऐसे किया हुआ है। अरे पहले नहीं लगाया ना हमने, बाद में लगा रहे हैं।
शायद पहले लगाने से हो जाता है, एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपके दो टूल्स हैं जिसपे हम काम करते थे, जिसपे हम काम कर सकते हैं। कौन सा कौन सा? पपेट टूल। आज का टॉपिक जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो इससे हटके है। पेंट टूल बता दिया था। पेंट क्या करता है वो? हाँ, वो बता दिया था मैंने। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार इंसान से। ये वाला अच्छा, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ फिर से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सेलेक्ट किया, पेंट टूल क्लिक किया, पेंट सिलेक्शन किया, बस याद रखना इसको आप करना है कस्टम, और यहाँ पे कितनी देर तक फ्रेम पे पेंट रहेगा। तो मैंने कहा 3 फ्रेम तक, या एक काम कर लो इसे 5 फ्रेम तक रख लेते हैं, 5 फ्रेम तक रहेगा। स्टार्ट करते बनाना। ठीक है, फ्रेम आगे जाने का तरीका ज्यादा हो गया पर चलो। ठीक है, अब इसके साथ हम इसका ये भी बना सकते थे कि जैसे आप ये प्लेन मूव कर रहा है तो इसका जो थ्रस्ट है उस थ्रस्ट के ऊपर 4-5 लाइनें मार सकते थे, वो लाइन एकदम से वो बनती जा रही बनती जा रही बनती जा रही और लास्ट में जाके खत्म हो गई, वो भी कर सकते थे। तो ये आपका वो है पेंट टूल। ठीक है, समझ आया? नहीं, ये पेंट टूल है, ट्रिम पाथ नहीं है। पेंट टूल पे ट्रिम पाथ कैसे लगेगा भाई? ठीक है, इसके बाद जो नई चीज है जो कि पुरानी हो चुकी है, तुम्हारे लिए नहीं है, इसका नाम है रोटो पेंट। पहले हम क्या करते थे, हम रोटो करने के लिए क्या यूज करते थे? पाथ पेन टूल। रोटो पेंट क्या करता है? रोटो पेंट यूज करता है पेंट टूल। अब पेंट क्या है एक्चुअली? ये मतलब आपको लगेगा अच्छा है और कभी लगेगा बुरा है। अच्छा तब लगेगा या तो आपकी हाई क्वालिटी वीडियो होनी चाहिए और कंट्रास्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया लगेगा, जैसे इसमें अब लगने वाला है, इसमें आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फंसोगे वहां जब कंट्रास्ट बहुत कम होगा और क्वालिटी थोड़ी लो होगी, क्योंकि ये काम करता है ऑटोमेटिक। और जो ऑटोमेटिक का मतलब होता है, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? फंसना है। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर अपने पास पड़े हुए डेटा के हिसाब से काम करता है। अब अपने पड़े हुए अपने आसपास डेटा का मतलब ये है कि अगर उसके पास इंफॉर्मेशन कम है तो वो काम भी कम करेगा, और इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो काम ज्यादा करेगा। तो रोटो पेंट हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, ये रहा। इसमें हमें 2-3 मिलते हैं, रोटो पेंट और रिफाइन एज। हम अभी रोटो पेंट पे काम करेंगे, और जैसे हम रोटो पेंट पे काम करेंगे इस पे कुछ नहीं होगा जब तक हम लेयर पे नहीं आएंगे। तो ये लेयर वाइज है। और मैं फिर भूल गया हूं कि इसका ब्रश कैसे बड़ा करते थे, मेरे साथ हमेशा होता रहता है। ब्रश बड़ा करने का तरीका नहीं, मुझे यहीं से करना है। थैंक यू, तू ना होता तो मेरे को पता नहीं चलता। ओके, बता रहा हूँ, कभी कभार याद नहीं निकलता। ये है कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक ड्रैग। ठीक है,
अब इसमें दो तरीके के पेंट आएंगे, रेड पेंट और ग्रीन पेंट। अभी मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं रेड पेंट, सी, क्योंकि ये है पेंट टूल, हमें यूज करना है रोटो पेंट। ठीक है, मैं सोचू रेड क्यों आ रहा है। ओके, ये रोटो पेंट, ठीक है, ये है ग्रीन। अब देखो क्या हो रहा है, ग्रीन, जहां जहां आप पेंट करते जाओगे वहां वहां के पिक्सल के अकॉर्डिंग ये पिक्सल लेता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या निकला है। कॉम्प में चले, अब जो दूसरा तरीका ये है कि अगर ये मैंने कहा ना कंट्रास्ट ज्यादा हो तो मजा आता है, इसमें कंट्रास्ट ज्यादा है इसलिए आराम से निकल गया। कंट्रास्ट ज्यादा नहीं होता, गुड आइडिया, पर लेयर पे काम नहीं करेगा। अब यहां पर हमारे पास एक चीज है, ये एजेस थोड़ी प्लस जा रही है, इन एजेस का, इन एजेस को ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर जो फेदरिंग का तरीका है वो है रिफाइन एज टूल, है ना। रिफाइन एज टूल लिया लेयर पे, ये ले लेते हैं अभी, और ये क्या करेगा एक्चुअली, ये कॉर्नर पे चलेगा बस। बट जैसा कि मैंने आपको कहा इसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। ये क्या करेगा एक्चुअली, रिफाइन एज क्या करता है, रिफाइन एज इनकी एजेस को थोड़ा सा रिफाइन कर देता है कट में, कट आउट में। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा रोटो आ गया है। ये जो है ये आपका रिफाइन है ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है, वो कट करके आपका देख रहे हो रिफाइन, थोड़ी एजेस रिफाइन हुई है बस, हल्की सी, और ये आपका कट। अब इसके अंदर वो जो बोल रहा था ना मैं, रेड क्या होता है, रेड पे आते हैं, तो वापस चलते हैं फिर से। रेड का मतलब होता है कि यहां से हमें बेड नहीं चाहिए, यहां पर हमें मास्क नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे यहां पर मेरे को, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या हुआ, ये सबको ले जाएगा, ले ही नहीं रहा। ये लेयर पे तो नहीं है ना, अच्छा, हटा देगा वहां से इसे।
ऑल्ट, वापिस आ गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो आप पहले करो और उसके बाद, और हाँ ये फ्रेम बेस एनिमेशन है। फ्रेम बेस एनिमेशन का मतलब अगर आपने जैसे आगे बढ़ा दिया और फिर वहां ठीक किया तो वहां ठीक होगा, पीछे ठीक नहीं होगा। पहले एक फ्रेम को अच्छे तरीके से करो, फिर आगे फ्रेम पे चलो और फ्रेम पे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, और फिर जहां पर रुकेगा वहां पे आपको फ्रेम ठीक करना है, वहां पे आप ठीक कर सकते हो। पीछे असर नहीं होगा, आगे असर नहीं होगा। कुछ काम ये खुद करेगा, कुछ काम आपको करने पड़ेगा। हाँ, पीछे वापस आके कर सकते हो चेंज, वो चेंज आगे भी चलेगा, लेकिन जिस फ्रेम पे किया है उससे पीछे कोई फ्रेम चेंज नहीं होगा उसका, वहां पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट? इजी है तो, है ना? प्रॉब्लम तब आती है जब कंट्रास्ट ज्यादा होता है और हमें वहां पे उसे रोटो करना होता है, वहां कंट्रास्ट कम होता है या फिर इंफॉर्मेशन कम होती है, पिक्सल्स कम होते हैं, लो इमेज होती है, क्योंकि वो पिक्सल पकड़ ही नहीं पाएगा। तो पिक्सल जितने ज्यादा हो, शार्प जितनी ज्यादा हो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत ब्लर है, लेकिन लगभग लगभग हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है, जैसा कि हमारे फाजिल दोस्त कह रहे हैं। अब हम कॉम्प पे जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, और इसके पीछे आप कुछ भी, क्या कह रहे हैं? अबे हर जगह एनिमेशन लोगो, ये क्या, ये हमने जो रेड से मार्क किया था वो, ठीक है। अब उसने, अब यहाँ पे क्या हुआ, इतनी दूर चला गया, उसने छोड़ दिया, इसे दोबारा करना पड़ेगा जहां से उसने छोड़ा, मैं जहां से उसने खत्म किया। वैसे तो पूरा का पूरा जाता है, लेकिन वहां पे उसने छोड़ दिया उसको पूरा, एंड पे जाते जाते उसे पिक्सल खत्म हो गए, और पिक्सल खत्म हो गए तो उसने छोड़ दिया। इजी वे आउट, ठीक है। ये आपका रोटो पेंट, इससे हम रोटो पेंट कर सकते हैं। एक होता है रोटो करना, यानी मास्क को, अब इसमें पहले मास्क बनाओ, फिर हर फ्रेम पे उसे लगाओ, ये दूसरा तरीका, ठीक है। कंट्रास्ट अच्छा होगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। चलो बाय।